सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रील्स की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णा फ्रॉम जमशेदपुर। आज मैं आपको अवतार 2 के कहानी फुल एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। और एक बार फिर अवतार 2 में धरती पर उतर चुके हैं मानव और अपना पुराना हिसाब लेने के लिए आ चुके हैं जैक से। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन देने से पहले मैं कहना चाहूँगा गाइस, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा भी मनोबल बढ़ता है और हौसला बढ़ता है कि हाँ भाई मैं भी वीडियो बनाता हूँ तो अच्छा लगता है गाइस। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से तो कृपया हो सके तो एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मूवी को स्टार्ट। दरअसल कहानी वहाँ से स्टार्ट होती है 13 साल बाद, जो कि उन लोगों ने इंसानों को हरा के फिर से एक साथ आराम से रहने लगे। उन्हीं में उसकी दोस्त ग्रेस भी थी, जिनकी अब मौत हो चुकी है। वो अपनी बेटी एरी को छोड़ गई है, इसीलिए जैक ने उसे गोद ले लिया। जैक ने माइल्स के बेटे स्पाइडर को भी गोद ले लिया है, जो कर्नल माइल्स के मरने के बाद यहीं पेंडोरा में ही रह गया और उन्हीं के बच्चों के साथ खेलने लगा। उन्हीं का बचपन यहीं बीतने लगा। जैक उसे अपना मानते थे, पर उनकी वाइफ उसे अभी भी एलियन समझते थे, इंसान जैसे। जैक के 3 बच्चे भी थे, जिनका नाम नेतन, जैक और टोक भी थे। जैक ने अपने बच्चे को लड़ने की ट्रेनिंग भी दिया था और तीर चलाना भी सीखा था। और साथ ही पेंडोरा के जितने भी लोग हैं वहाँ देवी ईवा का पूजा करते थे और उन्हीं से उनका अस्तित्व था। जैक अपने कबीले के साथ और अपने फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी जीते रहे। एक दिन उन्होंने एक साथ समय बिताते हुए आसमान की ओर तारा दिखाई दिया, तो जैक समझ गए कि ये कोई तारा नहीं बल्कि इंसान फिर से वापस आ रहे पेंडोरा पर हमला करने के लिए। और इस बार इंसान पहले से भी काफ़ी आधुनिक हथियारों के साथ हमला कर देते हैं और इतना जोरदार हमला कि हर तरफ तबाही तबाही। वो सिर्फ देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। देखते देखते पूरा जंगल खाक हो गया और बाकी दोनों रोने लगे। अब करते भी क्या। फिर 1 साल बाद, जहाँ पर स्पाइडर के पिता माइल्स अपने आप को अवतार के रूप में दिखाई देते हैं। दरअसल बात ये थी कि माइल्स में अपनी सारी यादें एक मेमोरी पर इकट्ठा करके रखा था और इसी याद के चलते उन्हें अपना अवतार रूप में फिर से अपना माइंडसेट पूरा वापस आ गया और वो किसी भी कीमत पर अपने दोस्तों के साथ जैक पर हमला करने के लिए, अपना पूरा बदला लेने के लिए जाते हैं। जैक ने भी इस बार भी उनका एक प्लान क्रैश कर दिया और साथ ही साथ कबीलों के साथ मिलकर उनका एक ट्रेन उड़ा दिया, जो कि ट्रेन जा रहा था। उनका ट्रेन का पटरी उड़ा दिया और ट्रेन को भी ब्लास्ट कर दिया, और ताकि जितना भी उनका सामान था वो सभी सामान अपने बेटों के साथ लूट लिया। और लूटने के बाद हवाई हमला होता है, जिससे कि उनके बेटे नेत्यम को बहुत चोट पड़ती है और जैसे तैसे जैक उसे बचा कर लाता है और अपने बेटे को, दूसरे बेटे को डांटता है। एक तरफ जैक और उनके कबीले वाले इंसानों के लगातार हमले से पहाड़ों में छुपकर उसे रहना पड़ता था, और दूसरी तरफ लेडी जनरल माइल्स को वो बताते हैं कि फिर वो दोनों मिलकर जैक को पकड़ने का प्लानिंग बनाते हैं। और इसी प्लानिंग को अंजाम देते हुए माइल्स ने अपने दोस्तों के साथ जंगल पर जाने को तैयार हो जाते हैं, और वो उसी जंगल पर जाते हैं जब माइल्स की मौत हुई थी। और वही दूसरी ओर जैक के बेटे जितने भी भाई बहन हैं वे सभी उसी जंगल पर घूमने जाते हैं। घूमते घूमते माइल्स को और उसके दोस्तों को देख लेते हैं जंगल पर घूमते हुए। तभी अपने पापा को खबर करते हैं। जैक को ये खबर सुनते ही जैक का ऑर्डर आता है कि चुपचाप वहाँ से निकल जाओ, और वे सभी धीरे धीरे चुपचाप जाने लगते हैं। लेकिन माइल्स उन सभी को देख लेता है और पकड़ लेता है। और दूसरी ओर माइल्स ने अपने बेटे को देखते हुए पहचान जाता है कि वह उसका बेटा है, लेकिन वह कमज़ोर नहीं होता। फिर वह पकड़ के ले जाता है और इसी बीच तब तक जैक आ जाता है। तब तक वहाँ जैक और नियति पहुँच जाते हैं और तीरों का निशाना से हमला कर देते हैं। बदले में वो भी अपना गोली बारूद चलाते हैं और बहुत घमासान युद्ध होता है। और इसी युद्ध के बीच जब ख़त्म होता है, इसी युद्ध में स्पाइडर पकड़ा जाता है। तभी माइल्स अपने बेटे को लेकर चले जाता है। और दूसरी तरफ जैक डर जाता है कि स्पाइडर को तो सारा रास्ता पता है, सारा अड्डा पता है, कहीं वो माइल्स को ना बता दे कि हम यहाँ पर हैं। और इसी डर के बीच वो इसी जगह को छोड़कर जाने का फैसला करता है और वो नियति को मनाता है, अपनी वाइफ को मनाता है कि चलो यहाँ से चले जाए। दूसरी ओर स्पाइडर को टॉर्चर किया जाता है कि जैक का वो पता बता दे, लेकिन वो किसी भी हाल पर नहीं बताता। प्यार से भी बताता है लेकिन नहीं बताता उसके पाप। और इसके बाद जैक ने फैसला कर लेता है कि वो एक कबीले को छोड़कर चले जाएगा और अपने कबीले का सरदार किसी दूसरे को बना के कहीं दूर 7 समुंदर पार करके एक अनजान इलाके पे चले जाता है।
जैक और उनके फैमिली उस कबीले पर पहुंच जाते हैं और उस कबीले पर जितने भी लोग हैं उन्हें घूर घूर कर देखने लगते हैं और हंसने लगते हैं। तभी उन कबीले का सरदार वहां आता है और उनसे पूछता है कि यहाँ आने का कारण क्या है। तो जैक कहता है कि वह वहाँ पर रहने की थोड़ा जगह दे और इस पर बाकी सब मान जाते हैं और उसे वहाँ पर रहने के लिए दे देते हैं। सरदार ये कहते हैं कि तुम्हें यहाँ का रहन सहन पता नहीं है, कैसे कर पाओगे, हम यहाँ धरती पर रहते हैं और पानी में भी। तो जैक कहता है कि हम भी वहाँ का तौर तरीका सीख जाएंगे, तैरने सीख जाएंगे, यहाँ का तौर तरीका सीख के ही हम यहाँ रहेंगे। और इसी तरह टोनोवारी जो कि कबीले का सरदार था वो इस बात से मान लेते हैं और वह फिर धीरे धीरे वहाँ का रहन सहन में रहने लगते हैं और वहाँ का तौर तरीका सीखने लगते हैं, जैसे कि पानी में तैरना, फिशिंग करना। और उनकी बेटी भी पानी में तैरना सीखता है और साथ ही जैक भी अपने कबीले के सरदार के साथ पानी के क्रिएचरों के साथ तैरने सीखता है। उन्हें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है और अंत में वो धीरे धीरे सीख जाता है। और इधर माइल्स अपने बेटे स्पाइडर के साथ एक विकराल पक्षी को अपने वश में करता है और जल्द ही उड़ना सीख जाता है। उधर टोनोहारी का बेटा थिरियो को परेशान करता है, जिससे कि उसका भाई देखता है और उसे बहुत मारता है। और इसी बीच उसका बाप जैक को पता लगते ही उसे बहुत डांटता है और उसे कहता है कि जाओ उसे जाकर सॉरी बोलो, क्योंकि उन्होंने हमें रहने को जगह दिया है, जाओ उसे सॉरी बोलो। फिर वह उस कबीले के बेटे को माफ़ी मांगने जाता है, जिससे वह तुरंत ही माफ़ कर देता है। लेकिन ये सब उसकी चाल थी। असल में वो कहते हैं कि चलो फिशिंग करने चलते हैं। फिर वह सबको ही पानी के अंदर फिशिंग करने जाते हैं और वह सबको एक साथ फिशिंग करते हुए उसे बहुत दूर तक छोड़ देता है अकेले, और वह चुपचाप बाकी सब दोस्तों के साथ निकल जाता है। तभी वहाँ बाहर जाके देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। तभी वहाँ आके एक मछली उस पर हमला कर देती है, बड़ी मछली। और इसी हमले के बीच वह इधर उधर छुपने लगता है, पत्थर की ओर छुपता है, लेकिन वह सांस फूलने लगता है क्योंकि उसे ठीक से तैरना भी नहीं आता। तभी वह मछली आके उस लड़के को देख लेता है और हमला करता है। जैसे वह हमला करता है, एक उससे भी बड़ी मछली आके उस मछली को हमला करता है और उसकी जान बचा लेता है और उस मछली को मार डालता है। तभी उसका सांस फूलने लगता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है पानी में। और जब वह होश आता है तो देखता है कि वह जिंदा है और वही मछली उसे वहाँ से बचा लेता है। जब लूप को समझ आया कि उसे होश आ गया है तो उसने देखा कि वो मछली उसी का जान बचाया है और तभी उसे वो पिन दिखाई देता है तो वो समझ जाता है। तुरंत ही वह बिना देरी किए हुए उस सुई को निकाल देता है और उसे चोट से रिहा कर देता है और वह ठीक हो जाता है। और उसी वक्त वो दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और गहरी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद वह बड़ी मछली उसे अपने घर सही सलामत छोड़ देते हैं और सही सलामत आते देख उसके फैमिली जैक और नीति दोनों खुश हो जाते हैं और उसे अपने गले लगा लेते हैं। और उसके बाद कबीले के सरदार आता है और उसके बेटे उनसे पूछते हैं कि इसका गलती है, इन्होंने ही तुम्हें छोड़ दिया था। फिर उसे सज़ा दिलाने की बात करते हैं, लेकिन वो कबीले के सरदार के बेटे का पक्ष लेते हैं और वो कहते हैं कि ये सब उसकी गलती है, वही घूमते घूमते बहुत दूर चले गया था और घूम गया था। तभी उन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है, जिनसे कि वह पक्का वाला दोस्त बन जाते हैं और हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। फिर वह लूप ने बताया कि उसने उसकी जान बचाई, तो टोनोवारी की बेटी बताती है वो टोकोन प्रजाति की है जिसका नाम बिगुन है। उसे अपने प्रजाति से अलग कर दिया और वह कहा जाता है कि वो एक चलता फिरता हथियार है। उन्होंने कई टोकोन परिवारों को ख़त्म कर दिया और वह कई लोगों को जख्मी कर दिया। इसी बात को लेकर उसे अकेला कर दिया और उसे बेदखल कर दिया और इसी बात को लूप ने नहीं माना। वो इस बात का सच्चाई पता करने का कोशिश करते हैं और वह फिर से उसी मछली के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं इशारों में कि बताओ असल में असलियत क्या है कि तुम्हें क्यों अपने फैमिली से बेदखल कर दिया। तो वह अपने जानकारी देने के लिए एकदम गहरे पानी में ले जाते हैं। इधर माइल्स जैक को हर जगह ढूंढता है और ढूंढते ढूंढते उसे इस बात का एक अनोखा जानकारी मिलता है, जो ये टोकोन मछली है इनमें अधिक तरह के एक लिक्विड पाया जाता है, जिस लिक्विड से इंसानों के उम्र को बढ़ाया जाता है और वह खास तरह के शिप का इस्तेमाल करते हैं और उन मछलियों का शिकार करते हैं। फिर इसी बहाने माइल्स जैक को ढूंढने लगता है और यही प्लानिंग बनाता है, हर जगह ढूंढता है। आखिरकार एक दिन वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां वो जैक रहता है।
फिर वो जैक का पता उस कबीले वालों को पूछता है, लेकिन कबीले वाला लोग कुछ नहीं बताता, जिससे कि गुस्से में आकर उनका सारा घर जला देता है और सभी को बहुत सताता है। और दूसरी तरफ जैक को कुछ पता नहीं रहता, वो दूसरे तरफ आराम करते रहता है। जब इस बात का पता चलता है कि उनके इलाके पे हमला हुआ है तो वो समझ जाता है और सभी को सताता है बहुत, तो जैक को ढूंढने की डिमांडिंग करता है। वहीं लूप बिगन्स की सारी भावनाओं को महसूस कर सकता था और लूप को पता चल जाता है कि इंसानों ने ही बहुत सारे टुकुन्स का जान ले लिया और इंसानों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया और उन्हें मार दिया, जिससे कि और इसी बीच इस हत्याकांड में बिगन वहाँ बच गया, जिससे कि लोगों ने उन्हें ही हत्यारा समझ लिया और उसे बेदखल कर दिया। और उसके बाद इंसान मशीन के द्वारा एक टुकुन को वहाँ मार देता है, जिससे कि वह लिक्विड प्राप्त करता है और लिक्विड बनाता है और उस लिक्विड की कीमत करोड़ों में है। और उसके बाद उस टुकुन को उसी आइलैंड में फेंक देता है। जिस आइलैंड को फेंक देता है वहाँ के लोग उसे अपना मान देते हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत रोते हैं और बहुत शोक जताते हैं। वे सभी उस टुकुन को अपना फैमिली का हिस्सा मानते थे, जिससे कि इस मौत के बाद सभी बौखला जाते हैं और विद्रोह करने का सोचते हैं। लेकिन जैक समझाता है कि उनके पास आधुनिक मशीन है, बहुत सारा हथियार है, हम उससे नहीं लड़ सकते, हम उससे जीत नहीं सकते। लेकिन सब कोई बौखला जाता है और उससे जैक का बेटा, जो कि बिगिन को उसकी चिंता होने लगती है, वो अकेले ही चले जाता है। लेकिन साथ साथ में उनकी बहनें और भाई सब कोई उसके साथ साथ चले आते हैं। तभी लूप देखता है कि उसे एक तीर लगा हुआ था। सभी उसे मिलकर उस तीर को निकालने को कोशिश करता है और तभी वहाँ के माइल्स के द्वारा बहुत सारे विलन मनुष्य उनकी तरफ आने लगते हैं। जल्दी से जल्दी सब कोई उस तीर को निकाल देते हैं जैसे तैसे। और उसके बाद वहाँ तभी लूप ने अपने पापा जैक को सब कुछ बता देता है कि मनुष्य हमारे यहाँ हमला करने के लिए आ रहे हैं। तभी जैक और उसके सभी कबीले वाले सभी एक साथ हमला करने के लिए, विद्रोह करने के लिए चले जाते हैं। उधर से माइल्स अपने साथियों के साथ हमला करने को तैयार है और कहते हैं कि जैक को अकेले आने के लिए। तभी वह मनुष्य एक जाल की मदद से जैक के बच्चे लोग उनको तीनों को सब जाल में फंसा लेते हैं और माइल्स के पास लाते हैं। तभी वहाँ जैक भी वहाँ पहुँच जाता है और माइल्स का कहना ये था कि जैक को अकेला ही आने के लिए, उनका यही शर्त था कि वो अकेले ही आए। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है तभी वह बिगन आ जाता है और एक ज़ोरदार हमला कर देता है, जिससे कि जैक को एक हमला करने का मौका मिल जाता है। उसी तरह जैक को मौका मिलते ही वो भी हमले में लग जाता है। इधर नैतिक भी अपने इकरान पर बैठकर सभी लोगों को मार रही थी, जिससे कि सभी घायल होते हुए और अपने बच्चों को वो बचाने में कामयाबी हो जाते हैं। लेकिन उसकी बेटी वो फंस गई और उसे फिर से पकड़ लिया गया। और इसी हमलावर में शिप भी डूबने को कगार में थी। और उसके बाद इसी हमले में जैक के बेटे नितिन को एक गोली लग जाती है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है और उसकी माँ बहुत दुखी हो जाती है। अपने बेटे को मरता देख दोनों आग बबूला हो गया और फिर मानव लोग उनको सब मौत के घाट उतारना स्टार्ट किया, बहुत बुरी तरह से मारना स्टार्ट किया। फिर माइल्स ने उसकी बेटी को किडनैप करके उनके सामने लाया। तब तक जैक की वाइफ ने उसके बेटे को पकड़ लिया, माइल्स के बेटे को, और बोला छोड़ दो वरना इसे मार दूंगा। डर से अपने बेटे के मौत के गम में छोड़ दिया। फिर शिप धीरे धीरे पानी भरने लगा और उसके बाद घमासान युद्ध होने लगा। जैक और माइल्स के बीच बहुत घमासान युद्ध होने लगा और अच्छी टक्कर देने लगा। इसी बीच में जैक ने माइल्स को गला में दबोचकर उसे नीचे फेंक दिया और उसे बेहोश कर दिया। इसी बीच जैक निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाहर निकलने का जगह ना होने के कारण उसके सांसें फूल रही थी। और इधर उनकी वाइफ वो भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। लेकिन उसके बाद उनकी बेटी आती है। उनकी बेटी आकर उस शिप का रास्ता बताती है, क्योंकि शिप पूरा पानी में डूब चुका था और ईवा देवी की शक्तियों को महसूस कर रहा था। लेकिन इन शक्तियों का महसूस कहाँ से हुआ, लगता है ये अगले पार्ट में दिखाया जाएगा। लियो ने एन वक्त पर अपने पिता जैक को बाहर निकाला और उधर स्पाइडर ने भी माइल्स की जान बचाई, अपने पिता की जान बचाई। और माइल्स ने कहा कि चलो मेरे साथ चलो, लेकिन स्पाइडर ने नहीं मारा। स्पाइडर ने अपने पिता के साथ जाने से मना कर दिया, क्योंकि वे जैक और उसके फैमिली के साथ रहना पसंद करते थे। लेकिन वो अपने पिता को बचाया, इस बात का खुलासा नहीं किया। और उसके बाद नितिन को ईवा देवी के हवाले कर देते हैं। ईवा देवी अपने गोद में सब कुछ संभाल लेते हैं और उसके बाद एक सैड एंडिंग होता है। लेकिन इसका सीक्वल तो और बनना बाकी है और जैसे ही बनेगा मैं आप तक जल्दी से जल्दी फुल एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। और इसका अगला पार्ट भी निकलेगा, क्योंकि अभी पार्ट 2 ही निकला है। पार्ट 3,
4 निकलना बाकी है। तो वीडियो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करके दोस्तों मेरा मनोबल को बढ़ाइए। कीप सपोर्टिंग गाइस, कीप सब्सक्राइब रील्स की दुनिया। थैंक